मार्गशीर्ष मास महालक्ष्मी की व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मार्गशीर्ष माह को अघन माह भी कहते हैं। ये महीना माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की जाती है। आज मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार है, इसलिए आज माता लक्ष्मी की स्थापना की गई है। मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार को मां लक्ष्मी का व्रत रखने की परंपरा है। इस महीने में हर गुरुवार को माता लक्ष्मी की धूमधाम से पूजा होती है। कहते हैं कि जो भी इस महीने में व्रत रखकर माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उसके जीवन से सारी कठिनाइयां दूर हो जाती है। कई जगह इस दिन दीपदान भी किया जाता है। इसमें शंख पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं चावल के लेप से रंगोली बनाकर मां लक्ष्मी का स्वागत करती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अघन मास में माता लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी जी की पूजा पूरे मार्गशीर्ष या अघन महीने में करने या फिर इस माह के हर गुरुवार को एक साथ करने और अन्न दान करने से लक्ष्मी जी खुश होती हैं तथा उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। इससे सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महालक्ष्मी की कथा सुनने और पठन करने मात्र से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है और मन की इच्छा पूरी होती है। अब आइए श्रवण करते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। उस कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। तत्पश्चात श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में भी पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी।
दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रुखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा और वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। फिर माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन अर्थात मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राजकरोबर नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दसियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता है, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला परंतु घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख, शांति, आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूं। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक के था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होती है तथा सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है।
अब आइए श्रवण करते हैं माता महालक्ष्मी की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय की बात है। महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर में आए। उनके आगमन की खबर सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान और आदर करते हुए वहां पहुंचे। राजमहल में महाराज को सोने के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घ्य आचमन करके उनका पूजन किया गया। व्यास जी के विराजमान होने पर राजा रानी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको सभी चीजों की जानकारी है। आपसे हमारी प्रार्थना है कि कृपया स्त्रियों के लिए कोई ऐसा व्रत पूजन बताइए जिससे हमारे राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र और परिवार सदा सुखी रहें। ऐसा सुनकर व्यास जी ने कहा, हम ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपको सुख प्रदान करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे 16 दिनों तक किया जाता है और जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। तब महारानी गांधारी ने पूछा, हे महात्मन, यह व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है? इसका विधान क्या है? कृपया हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। तब व्यास जी कहने लगे, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करें और साफ स्वच्छ वस्त्र या नए वस्त्र धारण करें। दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण करके फिर प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात घर आकर शुद्ध 16 धागों वाले धागे का एक धागा बनाकर हर दिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार कर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोवा तानकर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्पों से लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन करें। तरह तरह के पकवान भी बना सकते हैं। लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन नैवेद्य समर्पण करके करना चाहिए। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से समस्त राजघराने की नारियां और नगर की स्त्रियों ने माता लक्ष्मी जी का यह पावन व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियों ने गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने के लिए उनका साथ देने का नियम लिया। कुछ नारियां माता कुंती के साथ भी इस व्रत को आरंभ करने लगी, किंतु माता कुंती और गांधारी जी के बीच कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 1वां दिन यानी अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। उस दिन प्रातःकाल से ही नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नरनारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने और सजाने की तैयारी करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को बुलावा नहीं भेजा गया, न ही कोई सूचना भेजी गई। उत्सव में बाजे गाजे की धुन बजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझा और बहुत दुखी होकर बैठ गई और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में ही महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव वहां उपस्थित हो गए और अपनी माता को दुखी और गंभीर देखकर अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की, माते, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताइए। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, कुल में रिश्तेदारों द्वारा किए गए अपमान से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है। आज नगर में महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाकर ईर्ष्या पूर्वक मेरा अपमान करके उत्सव में मुझे नहीं बुलाया है। तब अर्जुन ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है?
आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब माता कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ पर सज्सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का विशाल हाथी तैयार किया है और पूजा करके सजाया है। ऐसा विधान तुमसे नहीं बन सकेगा। उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है, नहीं इतनी सामग्री है। तब पार्थ ने माता से कहा, माता, आप पूजा की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजिए। मैं ऐसा हाथी पूजन में लेकर आऊंगा कि हस्तिनापुर वासियों ने कभी देखा नहीं होगा, न ही कभी उसका पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो कि बहुत ही पूजनीय है, उसे बुलाकर लेकर आता हूँ। आप अपनी तैयारी कीजिए। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया। अब पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति इंद्र को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा। एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। उस पत्र को देवराज इंद्र ने पढ़ा और फिर अर्जुन को उत्तर लिखा, हे पांडु कुमार, मैं ऐरावत को भेज तो दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम ही इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने बाणों का रास्ता बनाकर हाथी के उतरने की बात लिखकर पत्र वापस कर दिया। अब इधर स्वर्गलोक में इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध किया जाए। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत हाथी को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलश से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सोने की मड़िया बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें ठहर नहीं सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि माता कुंती के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। अब सारे नगर के नरनारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए माता कुंती के द्वार पर एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा फैल गई। अब तो नगर की नारियां पूजा थाली लेकर वहां से भागने लगी। माता कुंती के महल में उपस्थित होकर देखने लगी और देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगर वाले ऐरावत के दर्शनों के लिए गली, सड़क, महल और अटारी में एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवा कर नए रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर खड़े हो गए। इधर देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी स्वर्ग से बाणों के बने हुए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा। उसकी आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शनों के लिए नरनारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नरनारी ने पुष्पमाला, अबीर, केसर चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। उधर महारानी गांधारी के महल में नारियों की जो भीड़ माता लक्ष्मी जी के पूजन के लिए एकत्र हुई थी, अब वहां पर पूजा करने के लिए कोई भी नरनारी नहीं बचे। वे सारी नारियां अब इधर माता कुंती के महल में उपस्थित हो चुकी थी। महाराज धोम पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवे भगवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जी का जल पिलाया गया और फिर तरह तरह के पुष्प से ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित जी द्वारा स्वस्तिवाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया गया। माता कुंती ने व्रत के डोरे के धागे में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य,
सोना और अन्य आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। इसके पश्चात सभी नर नारी ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती की। आरती करने के बाद माता रानी को लगाए गए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। जय माता महालक्ष्मी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।